बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग फिर थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करना था और इस दौरान कवरेज के लिए मुझे टोल प्लाजा और फिर बाकी सारे मामला को थोड़ा देखना था ताकि रिपोर्टिंग हो सके। तो आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लिया होगा कि चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, सख्त सिक्योरिटी के हिसार में मुंतकिल किया गया। क्या मनाजर थे कुछ देर में आपको बताना है। फिर आपको मालूम है कि आज उनके जुडिशल रिमांड में भी तोसी कर दी गई है। इसी तरह साइफर केस की जो ज़मानत है उस केस में उसकी तारीख भी आज अनाउंस कर दी गई है। दोबारा से ज़मानत के केस की समाअत अब कब होगी, क्या इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट होगी, उसका भी फैसला हो गया। और साथ ही बात करनी है एक और हाई प्रोफाइल केस की जो बंद होने के बाद फिर से खुल गया है। किसके लिए मसला होने जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। और फिर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई बैलेट पर ना भी हुई तो इलेक्शन जायज़ होगा। इस बयान पर भी बात करनी है मैंने थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से। ऑल्दो के शायद अब वो चाहते थे कि उन्हें अटक जेल में ही रहने दिया जाए, ना अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था तो किसी ने लिखा था कि लंदन और डील की बातें तो छोड़ें, बंदा अटक जेल से अडयाला जेल तक जाना पसंद नहीं कर रहा और वो कह रहा है अब मैं अटक जेल में सेटल हो गया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को यही तो मसला है कि सेटल ही तो होने नहीं देना, अटक जेल में हो अडयाला में हो कहीं पे भी हो, सेटल वाला जो मामला है ना इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले पर समाअत की थी और अटक जेल से उनकी जो मुंतकली है उस मामले पर उनकी गिरफ्तारी के 1.5 माह बाद उन्होंने फैसला सुनाया है और अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मतलब ये दरख्वास्त जो है ये फ़ौरन ही आ गई थी जब उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया, लेकिन इसके ऊपर तारीखें इतनी लंबी हो गई कि तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद ये डिसीजन आ सका कि नहीं जनाब, उन्हें अटक की बजाय अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। आज उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें उनको अटक जेल में रखने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो कलअदम करार देते हुए कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में जो 3 साल कैद की सज़ा थी वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बाद उनकी सज़ा का स्टेटस बदल गया है। इसलिए अब वो चूँकि अंडर ट्रायल कैदी हैं तो उन्हें इस्लामाबाद की जो अडयाला जेल है वहाँ पर, जो रावलपिंडी में है, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। आज पता चला कि चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को ये पैगाम भी भेजा कि वो अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहते और उन्होंने अपने वकला के थ्रू शायद ये मैसेज भी कहीं कन्वे करने की कोशिश की कि वो दरख्वास्त वापस ले लें। लेकिन चूँकि अदालत का इसके ऊपर ऑर्डर आ चुका था तो अब से कुछ देर पहले उस ऑर्डर की तामील कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस की एक अच्छी खासी नफरी जो सिक्योरिटी के लिए साथ थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बाकी सारी जो भी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का होता है, उनके हिसार में उन्हें अडयाला जेल लाया गया। तो जब लाया जा रहा था तो उससे कुछ देर पहले अडयाला जेल की सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई। मुझे नहीं पता क्यों की गई, मे भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही की गई हों। फिर जब मोटरवे से उन्हें लाया जा रहा था तो उस दौरान मोटरवे पे भी ये देखने में आया कि कुछ कारकुनान फूलों के वो लेके पहुंच गए कि जनाब गुलपाशी की जाए वहाँ पर। उन पे मौका उन्हें उस तरह से तो प्रॉपर नहीं मिल सका, जैसे अक्सर वो अपनी पेशी पर आते थे तो लोग उनका इस्तकबाल करने मौजूद होते, लेकिन फिर भी कारकुनान ने अपने तौर पर जितना हो सकता था उनके ऊपर फूल फेंके। फिर अडयाला जेल के बाहर भी ऐसी ही सूरत देखने में आई, हालांकि बड़े सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे और ये ख़तरा भी था कि अगर किसी ने ये कोशिश की या जुर्रत की तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ कारकुनान वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए और उन्होंने जो गाड़ियाँ थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के थे, तो उनके ऊपर गुलपाशी की, ये सोच के कि इनमें से किसी एक गाड़ी में इमरान खान साहब भी हैं। और इस दौरान दिलचस्प सूरत मैं देख रहा था, रिपोर्टर्स वहाँ पर कुछ बीपर्स दे रहे थे, थोड़े एग्रेसिव थे। इतने दिनों के बाद ऐसा मौका था रिपोर्टिंग के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, तो यहाँ पर तो लिबर्टी है ना, हम नाम ले सकते हैं इमरान खान टीवी पर नहीं ले सकते। तो वो जब बीपर्स दे रहे थे तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो बार बार उनके मुंह से नाम निकल रहा था इमरान खान था। घबरा के फिर कह रहे थे चेयरमैन पीटीआई तो चेयरमैन पीटीआई कह के दोबारा से वो स्टार्ट कर रहे थे, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। मतलब चेयरमैन पीटीआई कह दिया, नाम ही ले लिया तो फिर सबको पता है कि कौन है, तो इमरान खान का नाम लेने में इतनी हिचकिचाहट क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये है तो है। खैर, अब इमरान खान साहब अडयाला मुंतकिल हो गए हैं तो शायद उन्हें बेहतर क्लास और सहूलियात मिल सकें। दूसरी जानिब साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत
समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले तो ये फैसला नहीं हो पा रहा था ना कि ये समात जो है ये ओपन कोर्ट में होगी या इन कैमरा समात होगी, लेकिन आज इस बारे में भी डिसीजन हो गया है कि ये समात ओपन कोर्ट में होगी और अदालत की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब 12 अक्टूबर को दरख्वास्त ज़मानत पर समात करेंगे और ये भी डिसाइड है कि ये समात अब ओपन कोर्ट में होगी। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन इन कैमरा समात चाहती है तो फिर उसे अलग से दरख्वास्त दायर करने का मौका भी दिया गया है। गुज़िश्ता समात पर प्रोसिक्यूशन ने ज़मानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा दरख्वास्त की इस्तदा कर रखी थी और ये मौक़िफ़ अपनाया था उस वक्त उन्होंने कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जा सकता और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये कहता है कि समात इन कैमरा ही होनी चाहिए। तो 2 अक्टूबर से पहले अगर कोई नई दरख्वास्त आ गई तो शायद ये मामला फिर इन कैमरा समात की तरफ चला जाए, लेकिन फ़िलहाल ओपन कोर्ट में ये समात करने का ऑर्डर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम और हाई प्रोफाइल केस की बात करते हैं जो बंद होने के बाद फिर से खुल गया है और इसके बाद मैंने फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आज के ताज़ा बयान पर भी थोड़ी सी बात करनी है आपसे, जिसमें वो पीटीआई के बगैर इलेक्शन को जायज़ करार दे रहे हैं और साथ ही वो ये भी फरमाते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन पहले बात करते हैं इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की, जिसे दोबारा खोल दिया गया। ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोबारा से मतलब मुकर्रर कर दिया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तमाम केसेस जो हैं वो फिर से खुल जाएं, तो 10 अक्टूबर को इसहाक डार को तलब कर लिया गया है नैब तरामीम फैसले के बाद। तो एहतसाब अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए उनको तलबी का नोटिस भी जारी किया है। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो जब पाकिस्तान आते ही उन्होंने अपने केसेस सारे ख़त्म कराए, जितने मुंजमद उनके असासे थे वो सारे उन्होंने बहाल करा लिए, जो कुछ भी था जितने हजवेरी ट्रस्ट वाले अकाउंट्स थे या जो कुछ भी था जो मुंजमद हो चुका था वो सारे जायदादें और असासे बैंक अकाउंट समेत सब कुछ उन्होंने बहाल करा लिया और फिर बैरून मुल्क चले गए। और अब क्या स्टेटस है, केसेस दोबारा खुल गए और वो इस वक्त यहाँ पे है नहीं। मतलब जो सिचुएशन पहले थी ना बिल्कुल लगभग तकरीबन वैसी हो गई है। तो क्या अब इसहाक डार साहब वापस आएंगे इन केसेस को फेस करने के लिए? नवाज शरीफ के साथ ही बैठ के अगर आ जाएं आके इन केसेस को फेस करें तो देखना होगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब वो आते हैं तो केसेस सारे वाइंड अप करा लेते हैं जैसे तैसे भी करके, और फिर जब जाते हैं तो केसेस फिर से खुल जाते हैं। खैर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। काकड़ साहब जो हैं आजकल आपको पता है न्यूयॉर्क में है, कोई 10 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया जिस मेन कॉज के लिए वो गए थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का शायद उनका ट्रिप होना चाहिए था, लेकिन कोई 10 दिन से ज़्यादा का शायद वक्त अब बीत चुका है। बाहर इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं और पूरा वो जो अपनी एक पर्सनैलिटी है उसको कैश करा रहे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आज़ाद है या नहीं, इस बारे में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एक बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आज़ाद है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करता, आप लोगों की राय दरकार है। साथ ही उन्होंने एक और बात की है कि पीटीआई के बगैर अगर कोई इलेक्शन हुआ और इसके ऊपर कोई एहतजाज भी हुआ तब भी इलेक्शन जायज़ होगा। इलेक्शन जायज़ या नाजायज़ होने की कोई बात नहीं है, एग्जैक्ट बात है मॉरल अथॉरिटी की। मतलब तहरीक इंसाफ के बगैर यानी अहम प्लेयर के बगैर अगर आपने इलेक्शन कराना है, मेन खिलाड़ी के बगैर अगर आपने मैच खेलना है और जीतने की बात करनी है तो फिर कैसा मैच और कैसा इलेक्शन और कैसा खेल। 3 तो बड़ी सियासी जमातें हैं इस मुल्क में टोटल, उसमें से अगर आप एक निकालते हैं बाकी 2 तो इत्तेहादी रह चुकी हैं, तो इलेक्शन किसके खिलाफ होगा, किसके खिलाफ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? तो ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि ये अबहाम क्यों है कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन होगा या पीटीआई के साथ होगा। तो अगर आप करा लेंगे इसी तरह से, इसी माहौल में इलेक्शन करा लेंगे, आप कराने को तो करा सकते हैं, लेकिन उसकी मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? उस इलेक्शन के तहत वजूद में आने वाली हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? क्या अवाम इसी तरह चुप करके बैठ के मान जाएगी? सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा, लोग तस्लीम कर लेंगे? अभी तक 16 महीनों में इतना कुछ हो चुका, लोगों ने नहीं माना, नहीं तस्लीम किया, तो इस इलेक्शन के बाद फिर लोग चुप करके बैठ जाएंगे? मुश्किल होगा आप लोगों के लिए टैकल करना। इसलिए ये बात बार बार कहनी नहीं चाहिए कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक तरफ ये बयान देते हैं कि किसी सियासी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, दूसरी तरफ आके कहते हैं कि पीटीआई के बगैर हुआ तो जायज़ होगा। तो कन्फ्यूजन क्यों बार बार क्रिएट की जा रही है, क्यों इतना वहाम फैलाया जा रहा है? मतलब आपने
पूरी पार्टी की आदत को तितर बितर किया हुआ है। इमरान खान जेल में है, पार्टी चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, प्रेसिडेंट जेल में है, कारकुनान आधे जेल में है, बाकी कुछ गायब है। स्टिल आप ये चाहते हैं कि पीटीआई का नाम भी बैलेट पेपर के ऊपर ना हो, तो फिर तो ये सीधी सी एक तरह से शिकस्त है जिसका इजहार किया जा रहा है, जिसका इतराफ़ किया जा रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी भी जब अदालत में आए तो उन्होंने भी ये कहा कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और दिलचस्प मामले के ऊपर बात करते हैं। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक जो बयान था उसके ऊपर एक तूफ़ान आया। साबिक और निगरान वज़ीर दाखिला आमने सामने आ गए। कल रात महर बुखारी के शो में साबिक जो मौजूदा निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए तो कानून के मुताबिक उनसे डील होगा, अगर ज़मानत ना हुई तो उनकी गिरफ़्तारी होगी। एयरपोर्ट पे आएंगे गिरफ़्तार करने के लिए, कोई इतनी ज़्यादा फोर्स दरकार नहीं होगी, वहीं से गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो इस मामले पर नून लीग की क़यादत इस वक्त मैदान में है। जो साबिक वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो सीधा कह दिया ना कि ये बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अंजाम देख लें। मतलब एक तरह से सीधा उनको भी एक थ्रेट ही है कि अगर आपने कोई हैंकी पैंकी की तो फिर आपके साथ भी वही हो सकता है। और फिर जो बाकी रही सही क़यादत थी वो भी सारी ऐसे लाइन लगा के मैदान में आई ट्विटर के महाज के ऊपर, और उन्होंने सरफराज बुगटी की मतलब सही क्लास ली गई। ये आपने बयान दिया तो दिया कैसे? हालांकि ये बयान उनका बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था। इस बयान से पहले वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोल चुके थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से इतना मौक़िफ़ अपनाया कि आइन और कानून के मुताबिक उनसे सलूक होगा, अगर ज़मानत ना मिली तो गिरफ़्तारी उनकी होगी। लेकिन उसके ऊपर जो कुछ उनके साथ हुआ, जो नून लीग की क़यादत ने उनको सुनाया, उसके बाद बुगटी साहब की सुबह से वजाहतों का सिलसिला जारी है और वो कह रहे हैं कि मेरे इस बयान को जो है वो बड़ा सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। भाई क्या ज़रूरत है आपको अपने बयान से पीछे हटने की? आप कहें कि हाँ मैंने ये बयान दिया है, कोई आपने गैर आइनी बयान नहीं दिया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आप स्टैंड करें अपने बयान पे कि जनाब मैं आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। लेकिन उस बयान से एकदम से पीछे हटना, वजाहतें देना, वो आपकी अपनी पोजीशन कमज़ोर कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग आईब्रोज रेज कर रहे हैं कि क्या ये कोई फिक्स्ड मैच तो नहीं है कि अंदर से सख्त बयान दिलवाया गया और फिर इधर से काउंटर अटैक किया गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कि मुझे लगता है कि ये उनसे बयान दे हो गया, जो कि ठीक था, लेकिन उसके ऊपर अभी वो अपोलोजेटिक बिहेवियर कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। खबरें और भी थोड़ी सी, आज बहुत लेट हो गया, इसलिए अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल कुछ मज़ीद अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।